इतने हसीन और कीमती नवादरात घर में, पैसा और जेवरात बैंक में रखते हो? तमीज से बात करो। क्या हुआ, कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे? आप तो 8 माह पहले आई हैं। जी, तुमने तो बताया था तुम पिछले हफ्ते आई हो। मैंने जुनैरा का दिल रखने के लिए ये बात कही थी। ये मंजिल की पहली सीढ़ी है। तुमने उनको नंबर तो सही बताया था ना? बिल्कुल सही नंबर दिया है मैंने उनको। तो अभी तक कॉल क्यों नहीं आई? मुझे क्या मालूम, मुझे तो कासिम की फिक्र हो रही है। न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान मत हो। ये देखो, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, शायद उनकी ही हो। हेलो, कौन बात कर रहे हो? अभी भी मेरे तारुफ की जरूरत है क्या? अपना बताओ, कौन हो तुम? मैं नौशाद बात कर रहा हूँ, बच्चे का बाप हूँ मैं। बच्चे के बाप हो ना? हमारा बाप बनने की कोशिश भी ना करना। क्या किया रकम का? कितनी रकम चाहिए तुम्हें? ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन तुम सिर्फ 30 लाख का बंदोबस्त कर दो। क्या 30 लाख? क्यों, कम है क्या? नहीं, नहीं मैं वो। अरे अकलौता बेटा है तुम्हारा, कीमती घर, कीमती गाड़ियाँ, इतना सामान के लॉकर्स में रखने की जरूरत है, और फिर भी 30 लाख पे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो शराफत से अगली कॉल का इंतजार कर। जानते हो, पिछली दफा एक पैसे वाले ने पुलिस वाले को बता दिया था, और हमने उसका क्या हाल किया? तुम बेफिक्र हो, मैं किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। काफी समझदार लगते हो। अच्छा, इंतजार करो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहा था वो? क्या बोलेगा? 30 लाख रुपए मांग रहा है। दे दो उन्हें पैसे और मुझे मेरा बच्चा ला दो। खुदा के लिए मुझे मेरा बच्चा ला दो। सुनीरा, कैसी बातें कर रही हो? क्या कासिम मेरा बेटा नहीं है क्या? खुदा जाने इस वक्त मेरा बच्चा किस हाल में होगा, खाया भी होगा या नहीं कुछ। ठीक, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। कैसे इत्मीनान रखूं मैं? क्या हुआ, कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे? सिमाब, ये पाकिस्तान है, यहाँ तीसरा आदमी डाकू या अगवाकार है। ऐसे मैं नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं। तो आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? मना किया है हम लोगों ने, इसलिए नहीं बता सकते पुलिस को कुछ। नहीं नहीं, पुलिस को ना बताना। खुदा के लिए मेरे बच्चे को ले आओ। हेलो। हाँ नौशाद, क्या हाल है भाई? खैरियत तो है? नहीं यार, खैरियत नहीं है। क्या मतलब? डाकू ने मेरा बेटा अगवा कर लिया है। कॉल आई थी उनकी। कब? कैसे? 30 लाख मांगे हैं। इतनी बड़ी रकम? यार, उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी कॉल का इंतजार करो। देखो नौशाद, तुम परेशान मत हो, मेरे एक दोस्त है ABCC में, मैं उससे बात करता हूँ। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। मना किया उन लोगों ने यार, मना किया है। मुझ पे भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ओके। देखिए नौशाद साहब, हमारी पहली कोशिश तो यही है कि बच्चा अब तक सही सलामत पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पैसों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। देखें इंशाल्लाह ताला, बस हमें आपका ताउन दरकार है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार, प्लीज़। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे? उस वक्त मेरे शौहर घर में मौजूद नहीं थे, मैं और मेरी दोस्त की माँ भी थे। उठ गई मोहतरमा? जी, तुम कहाँ थी? यार ऊपर स्टोर में सफाई करवाई थी मासी के साथ।
अब ये बताओ क्या मूड है, नाश्ता या चाय बनाओ? भाई तुम्हें तो पता है कि मैं चाय नहीं पीती। ओहो, कैनेडियन गोरी जो बन गई हो। तुम कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। एक बात जरूर है, इस बार तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वो कैसे? इस गरीब खाने पर पूरा एक हफ्ता रहने का इरादा जो किया है तुमने। हाँ भाई, ये तो मेरी मजबूरी थी। सिमाप की बच्ची, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। सोच लो, वरना अच्छा, अब धमकियां भी हमें ही दोगी। इंसान बन जाओ। अगर इंसान बन गई ना तो एंजॉय कैसे करूंगी? अच्छा ये बताओ, शादी का क्या इरादा है? भाई कर लेंगे शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ओहो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। ये चौकीदार कहाँ रह गया? कौन है? कौन? कौन? कोई भी होशियारी या चलाने की कोशिश की तो समझ तो गई। कौन है और क्या चाहते हो? सब कुछ बताते हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन है? ये 2010 का वाकया है और इसमें तकरीबन नियत तो खैर डाकू आए थे डकैती करने की घर से, मगर इसमें अगवा बराए तावान भी शामिल हो गया था। उसका किस्सा मुख्तसर इस तरह कि एक फैमिली घर में थी और दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा जब नॉक होता है, लेडीज़ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम तो अहले खाना ही घर पे होती हैं सारी। तो जो घर की लेडीज़ थी उनकी एक सहेली भी आई हुई थी बाहर से, तो उनको बिठा के कि मैं दरवाज़ा देखती हूँ। दरवाज़ा जब खोलने गई तो 3 बंदे जो कि नामालूम अशखास थे वो उनको धकेलते हुए घर के अंदर ले आए। उन्होंने अपना मुतालबा शुरू कर दिया कि जी कोई घर पे है, जेवरात या जो भी है लूट मार करने के लिए आए। मेरे दोस्त और मेरा बेटा है। तुम्हारा मर्द कहाँ है? वो ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा तो ठीक है, बाकी की बातें अंदर चल के करते हैं। चलो। इतने हसीन और कीमती नवादरात घर में, पैसा और जेवरात बैंक में रखते हो? तमीज से बात करो। मैं तुम्हारा बच्चा अमानत के तौर पर ले जा रहा हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। इज एवरीथिंग ओके? नो, व्हाट? आपकी सहेली का बच्चा अगवा हो गया है और आप कह रही हैं कि एवरीथिंग ओके? अरे भाई, ये कनाडा वाले कब से धमकियां देने लग गए? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? चुप! ये सब बात में बैठो इधर, वरना हाँ, मैं बैठती हूँ। तुम भी इधर बैठो। ये हुई ना बात। तुम दोनों एक काम करो, कमरों में जाकर अलमारियों की तलाशी लो, जो कुछ मिले सब ले आओ। हाँ तो मैडम, क्या क्या है तुम्हारे घर में? घर में कुछ नहीं है, सब कुछ बैंक में है। इतना बड़ा घर है, इतने बड़े साहब की बीवी हो मैडम, कोई जेवर वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? यकीन करो, हमारा सब कुछ लॉकर में है। इसका मतलब है इस घर में तुम दोनों के अलावा कुछ नहीं। ओए, अबे यार, मुझे तो वहाँ से कुछ नहीं मिला, तुझे कुछ मिला? अबे कहाँ यार, यही कुछ 1000 रुपए मिले हैं। तो अब क्या करना है? तबीयत से कर ले साले, कुछ नहीं करना, भाई को जाके बताते हैं। चला चल आ जा। भाई सिर्फ यही मिला है। ये क्या है? भाई पूरा घर छान मारा, कहीं से कुछ नहीं मिला, सिर्फ यही मिले हैं। इसका मतलब है मैडम ने मजाक नहीं किया। मैंने आपको बताया तो था। भाई
इन 2 औरतों के अलावा एक बच्चा भी है जो अंदर सो रहा है। इन दो, सच बताओ, घर में माल कहाँ रखा है? मैं सच बता रही हूँ, घर में कुछ नहीं है, सब कुछ लॉकर्स में है। देखो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि तुम जमाने में मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। खुदा के लिए हमें माफ कर दो, मैं सच बोल रही हूँ। इसका मतलब तुम ऐसे सच नहीं बताओगी। और तुम्हारे पास भी कुछ है? नहीं, मेरा सामान तो इन लोगों ने पहले ही लॉकर में रखवा दिया है। इतने हसीन और कीमती नवादरात घर में, पैसा और जेवरात बैंक में रखते हो? तमीज से बात करो। अभी तक तमीज से ही बात कर रहा हूं, मगर अब मुश्किल है। उन्होंने लूटमार शुरू कर दी और घर में जब उन्होंने काफ़ी अलमारी शलमारी छानी तो सारे घर में कोई जेवरात या इस तरह की कोई ज़्यादा रकम नहीं थी। तो कोई 5-10 हज़ार रुपये पड़े थे, जस्ट जो हिसाब अपना इस्तेमाल करते घर के ख़वातीन अपने पास रखती है। तो इस बात पे बड़ा रश हुआ कि जी इतना बड़ा बंगला है तुम्हारा और इतनी अयाशी की जगह पे और इतना उस पर रहते हो, तो ज़ाहिर है घर में सिर्फ इतना। जिस पर वो बेगम मैडम ने बताया कि जी घर में तो हम इतना पैसा नहीं रखते, जो भी हमारे अपना बैंकों में और लॉकर में, जैसे आजकल रूटीन वाइज आप देखा होगा कि लॉकर में रखते हैं, हम इतना घर में इस्तेमाल की चीज़ नहीं रखते। जी भाई। एक काम करो, जी। इनके बच्चे को ले आओ। नहीं, वो बहुत मासूम है, खुदा के लिए जरा करो, वो बहुत मासूम बच्चा है। हमारा भी कुछ हक बनता है जो तुम अमीर लोग हमें नहीं देते। ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। ओ मैडम, अपना भाषण अपने पास रखो। भाई, बच्चा आ गया। मैं तुम्हारा बच्चा अमानत के तौर पर ले जा रहा हूँ। पैसे दे जाना और अपना बच्चा ले जाना। खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। कुछ किए बगैर सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही लेकर जा रहा हूँ। हम आपसे राब्ता कैसे करेंगे? यासिन, इसका नंबर नोट करो। 0343। जितना जल्दी पैसे हो जाएंगे उतना ही जल्दी तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दूंगा। डाकू के जाने के बाद मैडम ने अपने शौहर को फ़ोन किया। जब वो घर पे आए तो बीवी ने अपने उसको शौहर को बताया कि डाकू ये करके गए और इस तरह आए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डाकुओं को पैसे नहीं मिले तो वो बच्चा ले गए। जी बिल्कुल। हैरत की बात यह है कि ऐसा केस ना मैंने पहले कभी सुना ना देखा। इंटरेस्टिंग। हेलो, ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, यही हैं सीमा आप। 2-3 दिन पहले ही कनाडा से आई हैं। ओह, अच्छा। इज एवरीथिंग ओके? नो। व्हाट? आपकी सहेली का बच्चा अगवा हो गया है और आप कह रही हैं कि एवरीथिंग ओके? देखिए सर, मेरा कहने का मकसद वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नौशाद साहब, मैं मैडम का बयान लेना चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर, देखिए, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई रुकावट देखना नहीं चाहता। ओके। मैडम, आप अपना पासपोर्ट ले आएंगे प्लीज? जी सर, मैं लाती हूँ। इनका कमरा कौन सा है? जरा मेरे साथ चलिए आप। ऑफिसर, मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम है, बस मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करें। जी, ये लीजिए मेरा पासपोर्ट। आप तो 8 माह पहले आई हैं और वो भी लाहौर एयरपोर्ट पर। जी, लेकिन तुमने तो बताया था तुम पिछले हफ्ते आई हो। वो दरअसल मैंने जुनैरा का दिल रखने के लिए ये बात कही थी। नौशाद साहब, मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ये मंजिल की पहली सीढ़ी है। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। आप सब समझ जाएंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लाहौर में कहाँ ठहरी थी? जी, मैं अपने अंकल के पास रुकी थी और जुनैरा उनको जानती है। बाय द वे, मुझे एड्रेस मिल सकता है? जी मिल सकता है, मगर आप उन तक पहुंच नहीं सकते। अच्छा। अरे भाई, ये
कनाडा वाले कब से धमकियां देने लग गए? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि मेरे अंकल कोई मामूली शख्स नहीं है। फिर तो बड़ा मजा आएगा। बड़ा अरसा हो गया कोई पंगा ही नहीं लिया हमने। ये ले उनका एड्रेस। देखें, वैसे इस खेल में बड़ा मजा आने वाला है। देखिए मैडम, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। और नौशाद साहब, आप उन डाकुओं का नंबर मुझे दे दीजिए ताकि मैं लोकेशन ट्रेस आउट कर लूँ कि वो कहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एसएमएस कर देता हूँ। ये ले लीजिए, थैंक यू। आइए मेरे साथ। एक तरफ घर में लूट मार, बच्चा अगवा, इतनी टेंशन, और दूसरी तरफ मेहमान है, वो झूठ पर झूठ बोल रही है। सर, इसका झूठ तो अभी पकड़ा जाएगा। देखो जुनैरा, नौशाद भाई ने कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा पैसों का। नहीं चाहिए मुझे आपके दिलासे, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। मैं अभी तक सिर्फ 15 ही कर पाया हूँ। तो बच्चा भी आधा ले जाना। सर, आपने उस बाइक वाले को जाने क्यों दिया? अगर हम उसको पकड़ लेते तो उसके साथ ही वहां बच्चे को नुकसान पहुंचाते, और मैं ये नहीं चाहता। अजीब अनोखा केस है ये। वो देख रहा है, एक तरफ घर में लूट मार, बच्चा अगवा, इतनी टेंशन, और दूसरी तरफ मेहमान है, वो झूठ पर झूठ बोल रही है। सर, इसका झूठ तो अभी पकड़ा जाएगा। देखते हैं लाहौर पुलिस क्या रिपोर्ट पेश करती है। हाँ, और वो लड़की कह रही थी कि लाहौर में उसके अंकल कोई बहुत बड़े आदमी है। तो हम क्या सर अगवाकारों के यहाँ जॉब करते हैं सर? तुमने उसके नंबर की लोकेशन ट्रेस की? जी हाँ सर, कर ली थी। सुरजानी का इलाका आ रहा है सर। और कुछ? अक्सर ये नंबर बंद रहता है और दूसरे टावरों से टकराता भी बहुत कम है सर। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाकू बहुत चालाकी से काम ले रहे हैं। यस सर। और हुक्म सर? देखो सरार, ऐसा है कि तुम लोग बिल्कुल अपनी तैयारी रखो और जवानों से कह दो कि वो सब तैयार रहें। जैसे नौशाद साहब की कॉल आती है, हमें फ़ौरन वहाँ रेड करनी है। ओके सर। सर, मुझे सिर्फ 30 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी नफरी तैयार कर लूँगा। ठीक है, ओके। मुझसे दोस्ती थी, मुझे फ़ोन किया कि आसिफ भाई इस तरह का मसला हुआ है मेरे साथ, और बताओ मैं क्या करूं। जिस पर हमने कहा कि बेटे को अगर ले गए तो अब आप कोई वो ना करो और न कोई शक होने दो, रकम का बंदोबस्त करो। जुनैरा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा पी लो। सुनहरा, अल्लाह बेहतर करेगा, हमारा कासिम आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया भी है या नहीं। देखो जुनैरा, नौशाद भाई ने कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा पैसों का। जुनैरा, आ जाएगा, परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं चाहिए मुझे आपके दिलासे, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। मैं क्या करूँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ है ना, परेशान तो होगी। सीमा, मुझे एहसास है, मगर वो लोग फोन करेंगे तो मैं अपने बेटे को लेने जाऊंगा ना। सुना, देखो तुम बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। प्लीज मुझे नहीं खाना, जाओ तुम भी। जी, कौन? दोबारा तारुफ करवाऊं क्या? नहीं भाई, अरे तुम दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हो ना, इसलिए। तो क्या हर बार एक ही नंबर से कॉल करूंगा? बाबू समझा है क्या? चलिए बता, माल तैयार है?
हाँ जी बिल्कुल, लेकिन एक मसला है, मैं अभी तक सिर्फ 15 ही कर पाया हूँ। तो बच्चा भी आधा ले जाना। मेरी बात सुनो, देखो मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कहाँ आना है। बहुत अच्छा। अब सुन, तूने नागन चुरंगी देखी है? जी 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 मैंने देखी है। वहाँ नहीं आना। हैं? तो मुझे कहाँ आना है? ठीक 11 बजे। और एक बात याद रखना, कोई होशियारी की या कोई चालाकी की, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। मैं कुछ नहीं करूँगा। भाई बच्चा ले आऊं? अबे तुझे बहुत जल्दी है। भाई जल्दी की बात नहीं है, बच्चे ने रात भर सोने नहीं दिया। हाँ याद आया, जैसे ही आज रकम लेनी है तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। तुम दोनों ने कोई बंदोबस्त किया है? भाई मैं तो रही मेरा ख्याल निकल जाऊंगा और फिर शादी करके ही आऊँगा। और भाई मैं चले आऊँगा अपने ससुराल इस्लामाबाद। भाई आप कहाँ जाएंगे? हमारा क्या है, हम भी शाम की ट्रेन से अपनी रानी के पास लाहौर पहुँच जाएंगे। भाई बच्चा ले आऊँ? अबे चुप बैठ, बच्चा ले आऊँ बच्चा ले आऊँ, अभी मेरी बात गौर से सुनो। लगता है कि कोई नहीं आया ऑफिसर। हाँ मुझे भी लग रहा है कि वो नहीं आएगा। वैसे भी मुझे कोई दूर दूर तक मशकूक शख्स नज़र नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं कि कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। ठीक, राइट। ओके अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन आता है, उन्होंने जगह बताई कि जी फ़लाँ जगह आ जाएं। तो खैर हम वहाँ पहुँचे। हम दूर खड़े थे, अपने सादा लिबास के लोगों को लेके, मोबाइल साथ थी। तो वहाँ वो लोग पहुँचे नहीं और टालते रहे कि हम अभी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। जो मेरा तज्जिया था, जो कि बाद में पता लगा, वो भी यही देखना चाह रहे थे कि अहमद के पीछे कोई पुलिस या वो कोई सपोर्ट में कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। खैर हम भी काफ़ी दूर थे, हमने इस तरह का कोई सीन नहीं छोड़ा कि कोई हमें उसको फॉलो कर रहा है। सर एक बात पूछूं आपसे मैं? हाँ पूछो। सर आपने उस बाइक वाले को जाने क्यों दिया? तुम समझे नहीं। अगर वो अगवाकार वहाँ पैसे लेने आए होते तो पैसे लेके जाते, उन्होंने सिर्फ चेक करना था। लेकिन सर हमारे पास बहुत अच्छा मौका था उनको पकड़ने के लिए। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही चालाक हो? क्या मतलब सर? अगर हम उसको पकड़ लेते तो उसके साथ ही वहाँ बच्चे को नुकसान पहुँचाते, और मैं ये नहीं चाहता था। तो अब क्या करें सर? मुझे यकीन है वो किडनैपर्स कुछ देर में नौशाद साहब को कॉल करेंगे। ओके सर। ठीक है, मैं नौशाद साहब के यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी कॉल का वेट करना। यस सर। अपने बेटे को लिए बगैर आ गए, कैसे बाप हो तुम? वो लोग आएंगे तो बेटे को लेकर आऊंगा ना। चले तो फिर सुनाएं सच क्या है, वरना मैं बताता हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप सुनाएं मेरे साथ क्या हो रहा है, बोलिए। भाई आज तो हमारे सारे ख्वाब ही पूरे हो गए। वे ख्वाब पूरे नहीं हुए, हमारी तो किस्मत बदल गई उस्ताद।
और मुझे तो मेरी रानी हमेशा के लिए मिल जाएगी। कब आए? कासिम कहाँ है? वो लोग वहाँ नहीं आए। नहीं आए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वहाँ गया था पैसे लेकर, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं आए। मैं इंतजार कर कर के थक गया, इसलिए वापस आ गया। अपने बेटे को लिए बगैर आ गए? कैसे बाप हो तुम? सुनहरा, खुद को संभालो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब उसी का तो आसरा है। यहाँ तो बाप ही थक गया है। मैं नहीं थका हूँ। वो लोग आएंगे तो बेटे को लेकर आऊंगा ना। आप तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसकी नजरों में मैं ही मुजरिम हूँ। इसको कितनी दफा समझाया था कि कुछ रकम घर में रखो, मगर नहीं, इन मोहतरमा की समझ में कुछ नहीं आता। तुम इसको अंदर ले जाओ। हेलो, कौन हो? उसका ठीक नहीं साहब जी। तुम इंसान हो या नहीं? मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो अगर ऐसे ही बेटा भेज दूं तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि अपने पैसे अपने पास रख और अपने बेटे की लाश ले जा। क्यों तुम मजबूर इंसानों की आहें लेते हो? आहें नहीं लेते, हिस्सा मांगते हैं। और हाँ, तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए हो। कैसा इम्तिहान? मतलब यह कि तुमने पुलिस वालों को दावत दी थी ना। यानी कि तुम लोग वहां मौजूद थे? मैं नहीं, मेरा बंदा वो सब कुछ देख कर गया है और तुम्हें घर छोड़ कर गया है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। अब मुझे बताओ कि मुझे कहाँ आना है? बुलाते हैं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बच्चे की मोहब्बत जाग रही है। देखो प्लीज जल्दी बताओ। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। वो बच्चे के बगैर तड़प रही है। हो, जज्बाती ना कर यार, क्योंकि मेरे अंदर जज्बात नाम की कोई चीज नहीं। प्लीज जो कुछ भी है जल्दी करो। तू एक काम कर, एड्रेस नोट कर। हाँ बोलो। जी फरमाइए ऑफिसर, कैसे आना हुआ? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि मैंने आज तक आप जैसा नाअहल ऑफिसर नहीं देखा। बादशाह साहब, आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन कुछ सच ऐसा है जो कि आप सुनना नहीं चाहते। चले तो फिर सुनाएं, सच क्या है, वरना मैं बताता हूं कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप सुनाएं मेरे साथ क्या हो रहा है, बोलिए। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं। ऑफिसर, आपका काम सुनना नहीं, मुजरिमों को पकड़ना है। तो फिर ये बताएं कि वो किडनैपर आपके गेट तक कैसे पहुंच गए? क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? पता तो मुझे और भी बहुत कुछ है नौशाद साहब। क्या मतलब?
मतलब को छोड़ें, ये बताएं कि उस वक्त अगर मैं उस किडनैपर को गिरफ्तार कर लेता तो क्या आपका बच्चा सही सलामत घर तक पहुंच सकता था? नहीं, कभी नहीं। मैं इससे ज्यादा गुस्से में भी बात कर सकता हूं। और शाह साहब, सॉरी माय डियर, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे मालूम है कि उस किडनैपर ने अभी तुम्हें फ़ोन किया था, और जिस जगह से फ़ोन किया था मैं वो जगह भी जानता हूँ। मुझे इंतज़ार है तो सिर्फ इस बात का कि आपका बच्चा सही सलामत यहाँ पहुँच जाए। आई एम रियली सॉरी ऑफिसर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नंबर ट्रैक हो रहा है। मुझे मेरा बेटा ला दो प्लीज़। ठीक है नौशाद साहब, अब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिएगा। मेरा मतलब है कि मैं ट्रेस करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ये फ़ोन कहाँ से हो रहा है, और अब मुजरिम मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। ओके, मैं चलता हूँ। नहीं, इस जगह में सिचुएशन को हम देखते हैं कि सबसे पहला मोटिव तो हमारा होता है कि मगवी, जो कि इसमें बच्चा था 9 साल का, तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सेव करते। दूसरा हम ये भी देखते हैं, पैसे की हमें कोई गर्ज नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे तो मुलजमान और वो बात की बात है। दूसरा हम देखते हैं उस जगह का एटमॉस्फेयर, क्योंकि डाकू है, उन्होंने तो फायरिंग करके अपनी जान बचानी है, उन्होंने निकलना है, और हमने पब्लिक को भी सेव करना है, अपने आप को भी सेव करना है, मगवी को भी सेव करना है, और मुलजमान तक भी पहुंचना है। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह बताई कि जी फलां जगह पहुंच जाए, यहाँ पर आपका बच्चा हम आपके हवाले करेंगे और आपसे हम रकम ले लेंगे। खैर, इसी तरह हमने अहमद को बताया कि अहमद जिस तरह वो बता रहे हैं उसी को फॉलो करो और उसी पे चलते रहो, हम तुम्हें पीछे बैकअप दे रहे हैं। खैर, दूसरी जगह जो उन्होंने बताई थी उस जगह पे वो आए, उन्होंने जो बताया था कि इस तरह का हम आएंगे, बैग हमने उसके हवाले किया, मुलजमानों के मतलब अहमद ने उनके हवाले किया, और उसी गाड़ी से उन्होंने बच्चा अहमद के हवाले कर दिया। हम दूर से खड़े हुए देख रहे थे, हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा ये बच्चे से और इनसे अहमद से दूर हो तो हम अटेम्प्ट करते हैं। भाई, आज तो हमारे सारे ख्वाब ही पूरे हो गए। वे ख्वाब पूरे नहीं हुए, हमारी तो किस्मत बदल गई उस्ताद। और मुझे तो मेरी रानी हमेशा के लिए मिल जाएगी। भाई, आज से पहले हमने इतना बड़ा कभी हाथ ही नहीं मारा, और आज हमने 30 लाख का मुर्गा मारा है। अबे मारा नहीं है, ज़िबा किया है, ज़िबा। उस्ताद, असल बात तो ये कि पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। अगर हो जाती तो? अबे चल डरपोक। अबे यासिन सही कह रहा है, तू तो है ही डरपोक। भाई, पुलिस का सायरन, ये तो इधर ही आ रही है। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आओ मेरे साथ। ये बड़े मुतमईन बैठे हुए थे, इनको इतना शक नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी अटेम्प्ट करेगी, क्योंकि ये उस पे भी थे कि बड़े इजीली बच्चे को लिया और हमने दे भी दिया, पेमेंट भी ले ली। तो ये बिल्कुल मुतमईन बैठे हुए थे कि इनको कि पुलिस अभी तक हम तक पहुंची नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक नॉर्मल 2 कमरों का मकान था जिस पे हमने घेरा और इजीली इनको ले लिया था हमने।
अच्छा, इस बेस पे सारी जब रिकवरी हो गई, मुलजिमान गिरफ्तार हो गए, तो उन पर हमने FIR 365A जो कि अगवा बराए तावान के लिए होता है वो हमने लार्ज की। मुलजिमान गिरफ्तार हुए, उनका रिमांड लिया गया। मेरा मैसेज तो लोगों के लिए ये है कि अगर कोई भी वारदात हो, जिस तरह आपने देखा होगा स्नैचिंग हो जाती, कोई FIR नहीं होती कि चलो जी मोबाइल चला गया है, इसी तरह ये छोटा मुलजिम बाद में जाके बड़ा बन जाता है।